भरतपुर प्रचार प्रसार के लिए आज अमृता धवन जी जो हैं नगर पहुंची हैं, आरिफ प्रधान जी के निवास पर हैं। तो आरिफ प्रधान जी ने स्वागत किया। मैडम, क्या कहेंगी आप जो भरतपुर का चुनाव है इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है भरतपुर लोकसभा का, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट है संजना जाटव, वो बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, पार्टी की बहुत ही कर्मठ और प्रतिबद्ध जो है कार्यकर्ता है, और सिर्फ 25-26 साल की है। इतनी कम उम्र में उसको पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे करती है और महिलाओं को भी आगे करती है। एक महिला उम्मीदवार है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भरतपुर लोकसभा की सभी बहनें, बेटियां सब बाहर निकलकर संजना जाटव को जिताएंगी और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगी। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। अब आपको क्या उम्मीद है और जनता कांग्रेस को वोट क्यों करेगी? नहीं, ये आपकी टिप्पणी गलत है कि जनता ने नकार दिया। मैं नहीं मानती इस बात को। ये अपना अपना एक नज़रिया है देखने का, विश्लेषण करने की ज़रूरत है निश्चित रूप से। लेकिन पब्लिक ने हमें स्नेह दिया, हमें प्यार दिया, हमें 70 सीटें दी और बीजेपी को 115 सीटें मिली। तो बीजेपी का कोई ये बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत नहीं रहा है। बीजेपी जब जब सत्ता में आई है तो कम से कम 140 प्लस आई है। तो ये तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि उनका ट्रेन जो है वो 115 पे आके कैसे रुक गया। निश्चित सरकार नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई? निश्चित रूप से सरकार बननी चाहिए थी। हमारी 15 से 20 सीटें ऐसी थी जहाँ पे हम सिर्फ 1000 वोटों के कम के अंतर से हारे हैं, और ऐसी बहुत थोड़े थोड़े अंतर से हम सीटें हारे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बहुमत से हम लोग सीटें हारे हैं। अगर वही 20-30 जो सीटों का नुकसान हुआ, अगर वो हमें फ़ायदा कर जाता, वो मार्जिन 500 से हारने की बजाय 500 से चाहे जीत जाते, तो हम निश्चित रूप से सरकार में होते। चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं, तो उस समय जो समीकरण थे, बहरहाल मैंडेट मिला। पार्टी की सेवा जो है जनता के लिए वो लगातार निरंतर जारी है। और मैं मानती हूँ कि ये जो चुनाव है, पिछले 10 साल से 25 के 25 सांसद राजस्थान से बीजेपी के आते हैं, ठीक है जी। और अभी तक इन 25 के 25 सांसदों ने कभी शक्ल नहीं दिखाई इलाकों में जाकर। लोगों को पता ही नहीं है सांसद कौन है। सांसद ने मुड़ के कभी दुख सुख में हिस्सा नहीं लिया, किसी के मौत पे, किसी की खुशी में नहीं पहुंचे, तो किस लिए सांसद है? और बजट एलोकेशन नहीं किया। मैं अभी नगर नदबई से आ रही हूँ, सड़कें इतनी खराब जो है। सांसद का अपना एक कोटा होता है, उस कोटे का बजट कहाँ लगाया पूरे भरतपुर में, हम देखना चाहते हैं। तो ये नदारद जो रहे हैं सांसद, इनको हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। और भरतपुर में बीजेपी ने जब सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया, तो उन्होंने ये माना कि निश्चित रूप से वो कमज़ोर है यहाँ पर। और इस बार कांग्रेस की लहर भी है, भरतपुर हम जीत भी रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि एक 26 साल की लड़की जब पार्लियामेंट में पहुँचेगी तो भरतपुर के लोगों का नाम रोशन करेगी। अब भरतपुर में अधिकतर जो मतदाता हैं मैडम किसान हैं, और राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो अब इस बार इस चुनाव में क्या उम्मीद कर सकते हैं किसान? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में आई थी तब हमने 72,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया था किसानों के ऊपर जो था। और राहुल जी हमेशा बोलते हैं बात कि कृषि प्रधान देश है और बीजेपी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करना चाहती है, इसलिए वो कृषि कानून भी लाई थी। लेकिन उसका पुरजोर विरोध किया सबने, किसानों ने किया, तो वो तीनों कानून जो है वापस हो गए। अभी भी इनके मंसूबे रुके नहीं हैं। ये इनकी नज़र इंडस्ट्री के बाद अब खेत खलिहानों पे है कि इनको कैसे कब्जाया जाए। तो इसीलिए राहुल जी चाहते हैं कि देश का किसान सुरक्षित रहे। देश के किसान के पीछे हम खड़े हैं और कानूनी एमएसपी उनको दिलाएंगे। सरकार हमारी आएगी और निश्चित रूप से जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का मिलना चाहिए, जो किसान दर दर भटकता है अपना माल बेचने के लिए और उसको कम भाव में देना पड़ता है क्योंकि उसके पास उसको ज़िंदगी भी जीनी है और लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। फिर कभी ना कभी बारिश, कभी आंधी तूफान से फसल ख़राब होती है, तो उसका मुआवजा जो है सरकारें नहीं देती हैं। लेकिन राहुल जी ने कहा है कि हम देंगे 30 दिन के अंदर अगर ऐसा कोई नुकसान होता है फसल का। तो हमारा तो विज़न क्लियर है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, हम श्रमिकों के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। बीजेपी का विज़न क्लियर नहीं है और ऐसे में बीजेपी को अपने पूरे नैरेटिव को डेवलप करने के लिए
घूम फिर के एक ही उनका चलता रहता है। अब लोग तंग आ गए उनके उस गाने बजाने की बात से कि बस लगातार देश के अंदर बंटवारा होता रहे, वो होगा नहीं। अब भाईचारा कायम रहेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस वापस आएगी। हमारे जो व्यूवर्स हैं अधिकतर भरतपुर के हैं, तो आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को क्या कहने चाहेंगे, लास्ट मैसेज जो हम सवाल आपसे नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, मैं तो सभी लोगों से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ये जो चुनाव है ये देश की धरोहर को बचाने का चुनाव है। आप अगर देश से प्यार करते हैं और आप सच्चे देशभक्त हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया। आज़ादी से लेके आज तक आप जो भी देख रहे हैं इस देश के अंदर हुआ है वो कांग्रेस की मेहनत से हुआ है, इस देश की जनता के खून पसीने से हुआ है। अचानक से ऐसे लोग आ गए हैं पिछले 10 साल से जो बीजेपी राज कर रही है, उनके राज में सिर्फ पूंजीपतियों का फ़ायदा हुआ है और उसके अलावा हर वर्ग के अंदर शोषण हुआ है, हर वर्ग परेशान है। दुकानें नहीं चलती, कारोबार ठप हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। तो किसी भी रूप में कोई वर्ग खुश नहीं है। ये समय है कि हम हमारी जो बेटी बहन संजना जाटव है, 26 साल की मात्र वो महिला है, इतना बड़ा उसको अवसर मिला है, उसे ज़रूर पार्लियामेंट में पहुंचाएं। और महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो संख्या में निकलें और निश्चित रूप से अपनी इस बहन को वोट कर आएं।